और जिस प्रकार का बजट में कृषि प्रभाग लगातार कटौती करने का काम सरकार कर रही है, इसको लेकर के हमने अपने अभिभाषण में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। और जो पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने कृषि बजट रखा था उसमें से मात्र 18% ही राशि सरकार खर्च कर पाई। 57 ऐसी योजनाएं जिस पर सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि जो निश्चय पत्र और जन घोषणा पत्र गठबंधन के साझेदार दलों ने जो घोषणा किया था, उन घोषणाओं को भी सरकार ने अपने बजट कृषि बजट के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार का उन्होंने उसको स्थान देने का काम नहीं किया। और इसलिए इस कृषि बजट का हम लोगों ने जब सदन में चर्चा करने के लिए सरकार का उत्तर देने की मांग किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण ने उसका बहिष्कार किया कि माननीय मंत्री जी यह बता नहीं पा रहे थे कि जो आपने 2 लाख रुपया प्रत्येक किसान को ऋण माफ़ी करने की बात कही थी, कितने किसानों को आपने ऋण माफ़ी करने का काम किया है। उसी प्रकार से 57 ऐसी योजनाएं वो आपकी सरकार में एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जी के समय में 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक किसानों के खाते में जो 25,000 रुपया देने की बात दिया था और कुल 8,800 करोड़ किसानों के खाते में देने का काम किया था डीबीटी के माध्यम से। सरकार ने योजना क्यों बंद कर दी? ऐसे सारे किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार उत्तर नहीं दे पा रही थी और इसके लेकर के हम लोगों ने सदन का बहिर्गमन किया। कल कैबिनेट की बैठक है, नहीं, वो तो राज्य सरकार इस बारे में अच्छी बता सकती है, लेकिन हम तो सवाल उठाते रहेंगे उस नौजवानों के रोजगार के सवाल पर। हमारे जो कृषि मित्र है जिसके बारे में सरकार वादा करके आई थी किसान कृषि मित्रों के बारे में, उन कृषि मित्रों की जो जायज़ मांगे हैं उसको आवाज़ हमने सदन के अंदर भी उठाया, सदन के बाहर उठाया। जो हमारे अनुबंध कर्मी हैं उनकी आवाज़ हम लगातार बाहर भी उठा रहे हैं, अंदर भी उठा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि सरकार उनके बारे में विचार करे, जो अनुबंध कर्मी है उसके बारे में विचार करे, कृषि मित्रों के बारे में विचार करे। 2 लाख प्रत्येक किसानों का ऋण माफ़ी के बारे में कहा था उसके बारे में सरकार विचार करे। नौजवानों के रोजगार सृजन जो 5 लाख प्रति वर्ष देने का कहा था, 15 लाख नौजवानों को रोजगार सृजन देने के बारे में विचार करें तो निश्चित रूप से हम सब स्वागत करेंगे। यही विषय तो हम सदन के बाहर और सदन के अंदर भी कार्यस्थगन प्रस्ताव ला करके और जिस सदन को विश्वास में लेकर के उन्होंने 32 की खतियान की बात की थी, उस सदन को भी बिना बताए सरकार ने दूसरे रास्ते से, वैसे में जब सदन चल रहा था और दूसरे रास्ते से उन्होंने एक नया रुख अख्तियार करने का बात किया, जिसको लेकर के राज्य के नौजवानों में भ्रम है और प्रदेश के नौजवानों की जो आवाज़ है कि 60-40 नए चलतों का जो उनका गूंज है वह सदन के बाहर और सदन के अंदर हम लगातार मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर इस बात को उत्तर देने का काम करें। लेकिन सरकार लगातार पलायन कर रही है और हम आगे विश्वास करते हैं कि सरकार सदन के अंदर आकर के उत्तर दे।